कोलकाता नाम शहर को ऑफिशियल रूप से 1 जनवरी 2001 को मिला था, लेकिन इससे पहले इसे कलकत्ता, कैलकटा कई नामों से पुकारा जाता था। अंग्रेज इसे हमेशा कैलकटा के नाम से ही पुकारते थे। वहीं उत्तर भारत के लोग या हिंदी भाषा के लोग इसे कलकत्ता के नाम से पुकारते थे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, कोलकाता का इतिहास बहुत पुराना है और भारत में ये सबसे पहले बसने वाले शहरों में से एक था। कलकत्ता से कोलकाता बने इस शहर को अपने वैज्ञानिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक योगदान और अतुलनीय बुनियादी ढांचा की वजह से इसे कई नामों से बुलाया जाता था। उसमें से एक नाम सिटी ऑफ जॉय भी है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं आज सिटी ऑफ जॉय के नाम से जाने जाने वाला शहर को क्या हुआ है? आखिर किस गुमनामी के अंधेरे में ये कोलकाता शहर गुम हो गया है? तो वेलकम बैक टू द नॉलेज इज एवरीथिंग चैनल। दोस्तों, अगर आप भी इस बारे में जानना चाहते हैं तो बने रहे वीडियो के अंत तक। आइए जानते हैं। सो फ्रेंड्स, विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट टुडेज दिस अमेजिंग वीडियो। दोस्तों, कोलकाता के आज को समझने के लिए सबसे पहले हमें उसके कल के इतिहास के बारे में समझना होगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोलकाता ने अपने शहर की शुरुआत कलकत्ता नाम से की थी, लेकिन इसमें फर्स्ट माइलस्टोन तब आया जब साल 1712 ईस्वी में EIC यानी एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल ने यहाँ पर अपने ट्रेडिंग फैक्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए हुगली रिवर के ईस्टर्न बैंक पर फोर्ट विलियम का कंस्ट्रक्शन का पूरा काम कर लिया था, जिसके बाद से ही ईस्ट इंडिया कंपनी और लोकल नवाब के बीच 36 का आंकड़ा शुरू हुआ था और इसका अंत हमें 1756 ईस्वी में इसी फोर्ट विलियम में हुए ब्लैक होल दुर्घटना और 1757 में हुए बैटल ऑफ प्लासी के रूप में देखने को मिला था, जिसके बाद भारत के सबसे पहले बने गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स ने मुर्शिदाबाद के सभी महत्वपूर्ण ऑफिस को कलकत्ता में शिफ्ट कर दिए गए थे और वॉरेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता को भारत के एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल बना दिया गया। इसके साथ ही ब्रिटिश कानून को प्रशासक करने के लिए साल 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर की स्थापना की गई थी। इसके साथ ही 1793 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने कलकत्ता शहर के साथ साथ पूरे प्रपंच का नियंत्रण अपने हाथों में ले लिया था और जैसे जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी का दबदबा बढ़ता गया, वैसे वैसे उसकी कैपिटल सिटी कलकत्ता का प्रतिष्ठा भी बढ़ता गया। आर्य शहर ब्रिटिश एम्पायर का नर्वस सेंटर बनता गया, जहां भारत का पहला जनरल पोस्ट ऑफिस, पहले इलेक्ट्रिक लाइट और पहला हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी, जिसके बाद आए दिन कलकत्ता में नए नए कंस्ट्रक्शन बनते गए। यहाँ तक कलकत्ता को चमकदार बनाने के लिए आसपास मौजूद पूरे प्रांत को हेवी टैक्सेशन से घेर लिया था और इसका नतीजा साल 1769 से 1773 और 1870 के द ग्रेट फिमाइन में देखा जा सकता है। लेकिन इससे पहले कलकत्ता 18 सेंचुरी का दुबई हुआ करता था, जहाँ पर लोगों को व्यापार करने की आजादी थी, वो भी फ्री टैक्स के साथ। लेकिन दोस्तों, जहाँ 19th सेंचुरी तक कलकत्ता भारत का चमकता हुआ सितारा हुआ करता था, लेकिन 20th सेंचुरी आते ही कोलकाता के साथ ऐसा क्या हुआ जिसके दौरान यहाँ चमकता हुआ सितारा गुम हो गया? आपको बता दें, 20th सेंचुरी आते ही कलकत्ता को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार के दौरान कोरोनेशन पार्क और किंग्सवे कैंप में वाइस रॉय के निवास के लिए नींव रखते हुए तत्कालीन भारत के राजा जॉर्ज पंचम और उनकी रानी मैरी ने घोषणा की कि अब भारत देश की राजधानी कोलकाता को हटाकर दिल्ली रखी जाएगी और अगले साल में 1 अप्रैल 1912 को दिल्ली भारत की राजधानी है। इसकी फॉर्मल अनाउंसमेंट करते हुए राजधानी दिल्ली शिफ्ट करने का फैसला किया गया था। इसके साथ ही आपको बता दें कि दिल्ली शहर के निर्माण योजना की जिम्मेदारी ब्रिटिश वास्तुकार सर एडविन्स लैंडसियर लुटियंस और सर हर्बर्ट बेकर को दी गई। ये दोनों दिल्ली के कई स्मारकों के मुख्य शिल्पकार थे। इनमें सबसे प्रमुख नेशनल वॉर मेमोरियल, इंडिया गेट और वॉइस रॉय हाउस राष्ट्रपति भवन है। इसी वजह से दिल्ली को ल्यूटेंस की दिल्ली भी कहा जाता है। दिल्ली शहर को बसाने में गजब की वास्तुकारिता दिखाई थी ल्यूटेंस ने। इनकी उस समय की नई दिल्ली की अभिकल्पना को आज भी सराहा जाता है। इसके साथ ही आपको बता दें कि भारत आजाद होते होते कलकत्ता किसी अंधेरे में गुम होने लगा था और वही दिल्ली ने इंस्ट्रक्टिव कैपिटल के रूप में और बॉम्बे ने फाइनेंशियल कैपिटल के रूप में बदल दिया था, जिसके बाद कलकत्ता के बिछड़ने की शुरुआत होती है और इसके बाद ही कलकत्ता पूरी तरह से बदलने लगा।
जब कलकत्ता पूरी तरह से बर्बाद हो रहा था, उसके साथ साथ वेस्ट बंगाल भी कलकत्ता की तरह बढ़ता जा रहा था। जहां भारत 1947 को आजादी की खुशी मना रहा था, वहीं वेस्ट बंगाल की तरह पंजाब पर भी दुखों की लहर टूट गई थी। जब भारत को आजादी मिली, तब बंगाल का विभाजन हुआ और कलकत्ता भारत में पश्चिम बंगाल राज्य की राजधानी बनी। इसके बाद साल 1947 को डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र घोष पश्चिम बंगाल के पहले मुख्यमंत्री भी बने थे। इसके साथ ही आपको बता दें कि भारत की आजादी के पहले मुस्लिम लीग द्वारा डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा से 16 अगस्त 1946 को कलकत्ता में भीषण दंगे शुरू हो गए और इसी भीषण दंगों के बाद सीधी कार्रवाई मुस्लिम लीग का अभियान था, जो पाकिस्तान ने अपनी मांगे पूरी करने के लिए चलाया था। जब पाकिस्तान ने इस लीग को उकताया था, तब कलकत्ता के अलावा बंगाल बिहार की सीमा में भी भीषण दंगे होने शुरू हो गए थे, जिसके बाद वहां की हालत बेहद बिगड़ गई थी और उन दंगों को शांत करा पाना बहुत ही मुश्किल हो गया था। इसी दंगे को कलकत्ता दंगा या ग्रेट कलकत्ता किलिंग के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि ब्रिटिश सरकार के बंटवारे की प्रक्रिया ठीक से नहीं निभाई थी, जिसकी वजह से बंगाल के तत्कालीन मुख्यमंत्री शहीद सोहरावर्दी पर भी दंगे भड़काने के आरोप लगे थे। इसके साथ ही आपको बता दें कि मुख्यमंत्री सोहरावर्दी ने डायरेक्ट एक्शन डे के दिन छुट्टी घोषित कर दी थी। कई सारे विवादों से घिरने के बाद भी कोलकाता ने हार नहीं मानी और खुद को संभालने की कोशिश कर ही रहा था। लेकिन तब तक फिर साल 1971 के बांग्लादेश के लिबरेशन वॉर की वजह से एक बार फिर से कलकत्ता को रिफ्यूजी माइग्रेशन का शिकार होना पड़ा था। लेकिन वेस्ट बंगाल पहले से ही लैक ऑफ रिसोर्सेज से जूझ रहा था। बाद में इसके ऊपर और भी ज्यादा दबाव आ गया। वेस्ट बंगाल के साथ साथ कलकत्ता भी औद्योगिक आधार पर गिरावट के साथ साथ राइजिंग इंसर्जेंसी में गिरता चला गया, जिसके बाद 1980 के दशक में बड़े पैमाने पर पब्लिक वर्क प्रोग्राम और सेंट्रलाइज रीजनल प्लानिंग ने शहर में आर्थिक और सामाजिक स्थितियों में सुधार किया। 1990 के शुरुआती समय के दौरान बड़े पैमाने की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को ज्यादातर छोटे पैमाने की असेंबली, कमर्शियल और अन्य सर्विस सेक्टर बिजनेस फर्म्स के द्वारा बदला गया था। लेकिन सन 2000 में कलकत्ता शहर को एक बड़ा झटका लगा, जब इसके कुछ हिस्से बाढ़ के पानी में डूब गए। बाढ़ के चलते सैकड़ों लोगों की मौत हुई और हजारों लोग बेघर हुए हैं। लेकिन इसके बाद ही साल 2001 में शहर का नाम ऑफिशियल तौर पर कलकत्ता से बदलकर कोलकाता कर दिया गया। हालांकि अभी तक कोलकाता कुछ अन्य प्रमुख भारतीय शहरों की तरह आर्थिक रूप से गतिशील नहीं है, फिर भी ये एक भारत के लिए एक सांस्कृतिक, कलात्मक, साहित्यिक और बौद्धिक का केंद्र बना हुआ है। इसके साथ ही कोलकाता को एक एक्सपोर्ट और इन्वेस्टमेंट हब बनाने और फाइनेंशियल हब डेवलप करने के लिए कोलकाता की सैटेलाइट सिटी के तौर पर राजरहाट न्यू टाउन को डेवलप करने की कोशिश की जा रही है। ऐसा बताया जाता है कि 2030 तक कोलकाता एक ग्लोबल फाइनेंशियल एक्टिविटी एपिसेंटर के रूप में तैयार हो सकता है। वहीं अगर 2023 के अनुसार पूरे कोलकाता मेट्रोपॉलिटन एरिया को जोड़कर देखा जाए तो ये भारत का तीसरा सबसे अधिक 1.5 करोड़ आबादी वाला मेट्रोपॉलिटन एरिया है और इसी आबादी की वजह से कोलकाता में आए दिन कोई ना कोई विशिष्ट परेशानी देखने को मिलती है, जिसके चलते ये बताया जाता है कि कोलकाता घनी आबादी और अनकंट्रोल्ड इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन की समस्या लगातार बढ़ती ही जा रही है, जिसके चलते ही यहाँ के लोगों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। इसके साथ ही साथ कोलकाता के पर्यावरणीय परिवर्तन के दौरान राइजिंग सी लेवल के चलते कोलकाता का ड्रेनेज सिस्टम इनएडिक्वेट है, जिस पर जल्द से जल्द कार्यवाही की जानी चाहिए, नहीं तो कोलकाता पूरी तरह से बर्बाद होने की कगार पर आ खड़ा हो जाएगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि कोलकाता के साथ एक बड़ी समस्या यह भी रही है कि भारत आजाद होने के बाद कई सालों तक कोलकाता को कभी भी एक सही तरह का एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं मिल पाया है। उस समय में जितनी भी गवर्नमेंट आती थी वो ज्यादातर इलेक्शन पॉलिटिकल जैसे कामों में व्यस्त रहती थी, जिसके चलते अब कोलकाता को अच्छा एडमिनिस्टर, अच्छी पॉलिसीज और आसान काम या व्यापार के चलते कोलकाता और बंगाल जैसे शहर को
अपनी सोच में बदलाव करने की जरूरत है ताकि एक बार फिर कोलकाता पहले के जैसे एक शाइनिंग स्टार बन सके। तो दोस्तों, ये जानकारी आप सभी को कैसी लगी और इसके बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल नॉलेज इज एवरीथिंग को सब्सक्राइब करके और बगल में बने बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं ऐसी ही एक और नॉलेजेबल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।